सबसे पहले तो बुद्ध की धरती पर कविता, यहाँ जो सब लोग आए हैं, ये आज हम एक समझिए कि सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। और जहाँ तक प्रासंगिकता का सवाल है और महत्व का सवाल है, तो इतिहास में प्रत्येक कालखंड में आप देखेंगे एक चक्र की तरह चलता है इतिहास। और आपको शायद पता होगा कि एक समय था जब चारों तरफ बुद्ध बुद्ध थे और अचानक से शताब्दियों तक कोई बुद्ध यहाँ नहीं रहा। जिस धरती पर बुद्धिज़्म पैदा हुई या जैनिज़्म पैदा हुई, वहीं से उसके लोगों को निकाल दिया गया, निष्कासित हुए लोग, और बहुत हत्याएं हुई, वध हुए, हिंसा हुई, जिसके विरोध में बुद्धिज़्म पूरा का पूरा खड़ा हुआ था। सारा का सारा धर्म और सारी की सारी उसके आध्यात्मिकता और उसके तत्व, उसका ही हनन हुआ। तो मुझे लगता है कि अब समय आया है, ये जो पुनर्जागरण की तरह है, ये पुनरुद्धार हुए हैं बुद्ध के जो भावनाएं हैं, जो उन्होंने उद्बुद्ध किया था हम लोगों को, वो सारी भावनाएं फिर से वापस आ रही हैं, क्योंकि फिर से हम उस अहिंसक और अराजक अवस्था में पहुंच गए हैं। इतिहास के उस मोड़ पे पहुंचे हैं जहाँ की लोगों को चुनना होगा कि हम बुद्ध के तत्व से जुड़े रहें या फिर ऐसी एक अंधेरे में घुसते चले जाएं जहाँ से कि वापस लौटने का कोई रास्ता न हो। लेकिन मनुष्य हमेशा, ये इतिहास गवाह है कि मनुष्य ने हमेशा समय पर अपना चयन ठीक किया है। और इसीलिए बुद्ध की धरती पर कविता जैसे आयोजन, कवि, आपको सबको पता है कि कवि हृदय की भाषा बोलते हैं, जनमानस की भाषा बोलते हैं, लोक की भाषा बोलते हैं। तो लोक से जुड़ेंगे, लोक की भाषा के थ्रू वहाँ की आध्यात्मिकता, वहाँ के जो सामाजिक जो समझ है, तभी तो उनकी बनेगी सामाजिक समझ, तभी तो हम इससे उबर पाएंगे। सर, जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा वो ये थी, मतलब टॉलरेंस हो गया और अहिंसा हो गया, जो बुद्ध की मेन टीचिंग्स है, इन दो के अलावा अगर बात करें तो आपके बुद्ध के टीचिंग्स में सबसे मतलब पसंदीदा कौन सा है? बुद्ध की टीचिंग आज के समय के हिसाब से तीन ही चीज़ मुझे दिखती है, जो कहते भी रहे हैं वो: तृष्णा, ईर्ष्या, हिंसा। आप पूरे के पूरे इतिहास सुनिए कि पूरी महाभारत केवल तृष्णा और ईर्ष्या का परिणाम था। और आज भी जितने भी युद्ध की स्थिति बन रही है, या मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, या मनुष्य के खिलाफ मनुष्य खड़ा है, तो केवल इसीलिए कि तृष्णा मिटती नहीं, ईर्ष्या मिटती नहीं, और इन दोनों की वजह से हिंसा तैयार होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बुद्ध जो अपने अष्टांगिक मार्ग जो कहते थे, हम ये नहीं कहते कि लोग साधक बन जाएं या मंक बन जाएं या साधु बन जाएं, लेकिन इसीलिए तो उन्होंने मध्यम प्रतिपदा कहा था कि भाई दोनों वीणा के तारों को इतना भी न कसो कि वो टूट जाए, इतना भी ढीला न छोड़ो कि संगीत ही बजने बंद हो जाए। तो हमें वही मार्ग चुनना, और उस मार्ग को चुनने में कविता बड़ी सहायक होती है। कविता करती ही यही है, कविता सेतु का काम करती है दो जगत के बीच में। और ऐसा नहीं कि कभी दोनों जगतों में जीते हैं या दोनों जगतों को उन्होंने देखा है, लेकिन वो महसूस कर सकते हैं, और इसलिए कहते हैं ऐसी बात।